इस सीन में बताया जा रहा है कि पुष्पा 30 दिनों से इस कंटेनर में है। तो क्या इसका खाना पीना हगना मुतना सब इस कंटेनर में ही होता था? और भाई इतने अंधेरे में कर क्या रहा था? अगर पुष्पा इस कंटेनर में था तो इसके गिरने पर पुष्पा को तो बहुत चोटें आनी चाहिए थी, लेकिन पुष्पा को तो एक खरोच तक नहीं आई। और यहाँ पे सिर्फ रस्सी ही हिल रही है। देखो पुष्पा की बॉडी तो एकदम स्टेबल है ना, लेकिन पुष्पा जिस रस्सी से बंधा है वो रस्सी ही हिल रही है। इस सीन में पुष्पा खुद ही अपनी रस्सी काट के उड़ते हुए आता है और इस बंदे को एक लात मारता है और ये बंदा उड़ता हुआ पीछे जाता है और पीछे के सभी बंदे भी गिर जाते हैं। वाह भाई। यहाँ पे पुष्पा बोलता है कि 30 दिन के अंदर मैंने जैपनीज सीखी है। भाई लेकिन इतने अंधेरे में दिखा कैसे तुझे? पुष्पा जब इस बंदे को पकड़ता है तब इस बंदे ने ग्लासेस पहने हुए हैं, और जब पुष्पा इसे टपाटप मारता है तो इसके फेस पे तो ग्लासेस है ही नहीं, और जब पुष्पा रुकता है तो ग्लासेस अपने आप प्रकट हो जाती है। ये पीछे वाला बंदा कितनी टाइम से तलवार लेके नाच ही रहा है। अबे मारना भाई, किसका वेट कर रहा है? और भाई उस बंदे से लड़ते हुए तो अपने पुष्पा भाव ही चेंज हो गए। पुष्पा इनके बॉस को पकड़ के ऊपर चढ़ गया, लेकिन भाई को तो बिल्कुल थकान ही नहीं हुई। और भाई पुष्पा इस बंदे को सिर्फ छोड़ता है और ये एकदम ऊपर ही चला जाता है। अभी ऊपर जाने की इतनी भी क्या जल्दी है? पुष्पा भाव इन दोनों बंदों से लड़ रहे हैं, लेकिन इनका बॉस अभी तक नीचे ही नहीं आया। पुष्पा ने इसे उल्टा पकड़ा है और जब छोड़ता है तो ये सिर के बल गिरना चाहिए ना, लेकिन ये तो उड़ता हुआ यहाँ आ गया। अबे ग्रेविटी कहाँ गई? ग्रेविटी गई माचुदा ने, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। अब ये नोबिता की शकल वाला बुढ़ऊ पुष्पा को गोली मारता है तो गोली पुष्पा के लेफ्ट साइड में लगती है। लेकिन एक मिनट, ये बंदा तो राइट से गोली चला रहा है, तो राइट में लगनी चाहिए ना, लेफ्ट में क्यों लगी बे? शेखावत पुष्पा के 230 लोगों को पकड़ के लॉकअप में डाल देता है, पर जब पुष्पा इन्हें छुड़ाने जाता है तो भाई ये तो 30-40 ही होंगे। गिन लो एक बार गिन लो। जिन्हें कैलकुलेशन थोड़ी बहुत भी आती होगी वो भी आसानी से इस मिस्टेक को पकड़ सकते हैं। पगार कितनी है? 4,500 रुपए। घूस कितनी मिलती है? साल की 30,000। ड्यूटी कितनी बची है तेरी? यही कोई 18 साल बची है। संपूर्ण ये तो करीब 17 लाख। 34,70,700 रुपए। सब मिला के 40 लाख राउंड पे। देखो 4,000 सैलरी है तो साल की हुई 48,000, फिर उसे 18 साल से मल्टीप्लाई किया तो हो गई 8,64,000, और 18 साल का घूस मिलाकर बनी 14,04,000, फिर पेंशन होगी 17 लाख, तो भाई सब मिलाकर हो गए 31,04,000। लेकिन ये मोटू कहता है 30,70,700 ऊपर से भाई 34 का भी 40 दे दिया। अबे 34 का राउंड फिगर 35 होता है, इतना ज्यादा क्यों दे दिया? यहाँ पे पुष्पा मीडिया वालों को बता रहा है कि वो सीएम के साथ फोटो लेने आया है, तो भाई सबको पता चल ही गया होगा कि पुष्पा और सीएम के बीच कुछ कनेक्शन है। लेकिन पता नहीं कि वो सीएम साहब की इतनी फट रही है फोटो लेने में। और भाई हल्की सी किसा की आवाज क्या आ गई, सीएम साहब ने तो पूरी की पूरी रील ही खराब कर दी। चलो मान लिया कि फोटो ली है, लेकिन भाई जिस एंगल से फोटो आई होगी ना, सिर्फ सीएम के पप्पू की फोटो आई होगी। पार्टी आया नहीं अभी? आई ना भाई, इस टेम्पो में आया? इसी में आया है भाई। इस टेम्पो में तो मेरा कुत्ता भी नहीं बैठे। दिस गाय इज सो रिच, लेकिन उतना ही बुड़बक भी है। अबे मालदीव्स के छोटे से आइलैंड पर कोई टेम्पो से कैसे आ सकता है? आया तो किसी बोट या प्लेन से ही होगा ना। भाई ये बोलता है कि ये इंडिया के सभी बड़े बड़े बंदों को जानता है और सिर्फ 10 टन माल के लिए कॉल करता है तो सामने वाला पुष्पा से मांगता है। अगर ये सभी डीलर्स को जानता होता तो पुष्पा के बारे में क्यों नहीं जानता? और भाई पुष्पा ने इस बंदे का हेलीकॉप्टर 100 करोड़ में खरीद लिया और सोच रहा है कि चोमू बना दिया, लेकिन चोमू तो अपने पुष्पा भाव ही बन गए, क्योंकि भाई सेम हेलीकॉप्टर 10-12 करोड़ में ही मिल जाता, और जिस टाइम की ये मूवी है ना उस टाइम तो और भी सस्ता मिल जाता। हाँ, और मजदूर लोग को पुलिस से छुड़ाने के लिए करोड़ रुपए दे दिए पुष्पा ने। भाई वही पैसा मजदूरों को दे देता तो कोई गरीबी नहीं रहता ना। सब लोग पुष्पा के हीरो मानते हैं, लेकिन इसके सभी काम तो विलन वाले ही होते हैं। करोड़ों रुपए ऐसे उड़ाता है जैसे 10-10 के नोट हो, लेकिन वो मजदूरों को सिर्फ 2-2 हजार देता है। यहाँ पे शेखावत मिनिस्टर से कहता है शर्ट तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। कमरे में सिर्फ हम दो ही हैं, फिर भी शर्ट निकालने को कहीं तो गुस्सा आ गया और उसने हमारे सारे कपड़े उतरवा दिए। लेकिन भाई उसने भी तो अकेले में ही उतरवाए थे ना, तो तू इतना पर्सनल क्यों ले रहा है? तुझे तो किसी ने देखा भी नहीं था, बल्कि तूने ही सबको चिल्ला चिल्ला कर बता दिया कि पुष्पा ने मेरे कपड़े उतरवाए थे। उसने अकेले में कपड़े उतारे थे, लेकिन इसने चिल्ला चिल्ला कर अपनी इज्जत खुद ही उतार ली और खुद ये मान भी लिया कि मेरी बेइज्जती हुई है। मिस्टर अपने कपड़े उतार के बोलता है पुष्पा से बोल दूंगा तुझे सॉरी बोलने। पुष्पा सॉरी बोले? अबे ये बात बिना कपड़े उतारे भी तो बोल सकता था ना, कपड़े उतार के बताना जरूरी था क्या? पुष्पा भाव शेखावत को सॉरी बोल के रिग्रेट करते हैं कि मुझे झुकना नहीं था, और वापस जाकर शेखावत की गाड़ी ठोक दी। लेकिन पुष्पा भाव झुक तो गए, भले ही बाद में रिग्रेट हुआ, लेकिन झुके तो थे। पुष्पा ने शेखावत की गाड़ी पीछे से ठोकी तो गाड़ी आगे जानी चाहिए थी, लेकिन गाड़ी तो साइड में चली जाती है
और भाई इतनी जोर से गाड़ी ठोकी है, लेकिन पुष्पा के भाव की गाड़ी को तो कुछ हुआ ही नहीं। पर भाई पुष्पा ने पुल में सुसु करना क्या शुरू किया, इसका सुसु तो रुक ही नहीं रहा। शेखावत भाई धीरे धीरे बाहर भी आ गए, लेकिन पुष्पा का सुसु निकल ही रहा है। शेखावत भाई ने कपड़े भी दूसरे पहन लिए, लेकिन पुष्पा का तो सुसु ही नहीं रुक रहा अभी तक। पुष्पा के 2000 टन माल को रोकने के लिए शेखावत अकेले खड़ा है, वो भी एक बंदूक लेकर।